जय माता की मित्रों। आज बात करेंगे घरों में जो हम लोगों को नॉर्मल तिथि वगैरह देखना है, या घरों के जो अच्छे और बुरे काम, कौन से काम कौन सी तिथि के लिए। नॉर्मली आजकल तो हम लोग भूलते ही जा रहे हैं, और फिर जन्मपत्री वगैरह दिखाने में ग्रह अच्छे भी है तो वो अच्छे फल क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके लिए एस्ट्रो के पास भागते हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाया भी था पहले कि पुराने ज़माने में या पुराने समय में जन्मपत्री देखते थे तो वो नियम आजकल क्यों नहीं है। उसका कारण यही है कि जो पहले के संस्कार थे हम लोगों के घरों में या समाज में, वो संस्कारों को हम लोग भूलते जा रहे हैं। वो तिथियों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से घरों में जो वातावरण रहता था, घरों में जो काम होते थे हम लोगों के, वो सबको भूल के एकदम नेचुरलिटी के अगेंस्ट में चलने लग गए। उसी का नतीजा है, न तो जन्मपत्री में ग्रहों का फल ठीक से मिल रहा है, हर समय प्राकृतिक आपदाओं से भी हम लोग त्रस्त रहते हैं, जैसा कि फिलहाल अभी चल ही रहा है। अब मैं ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करके डायरेक्ट तिथियों पे आता हूँ। जैसा मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एक का मतलब हो गया प्रथमी, प्रथमी या प्रतिपदा, जिसको प्रतिपदा भी बोलते हैं, या आप नॉर्मल भाषा में इसको प्रथमी, और दो का मतलब दूज या द्वितीय, और 3 का मतलब तृतीय, 4 का मतलब चतुर्थी, 5 का मतलब पंचमी, 6 का मतलब षष्ठी, 7 का मतलब हो गया सप्तमी, 8 का मतलब अष्टमी, 9 का मतलब नवमी, और 10 का मतलब हो गया दसवीं, 11 का मतलब हो गया ग्यारस भी बोलते हैं, और एकादशी। ये द्वादशी या बारस, ये त्रयोदशी, या तेरस। ओ नहीं, मैंने गलत लिख दिया। ये त्रयोदशी यहाँ पे आएगा। और ये चतुर्दशी। और पंचदशी या 15, इसको आप शुक्ल पक्ष हो तो पूर्णिमा बोले, और अगर कृष्ण पक्ष हो तो अमावस्या हो जाएगा। मतलब हम लोगों का एक महीने में 2 पक्ष चलता है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में आ जाएगा पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष में आ जाएगा अमावस्या। ये तिथियों का मेल हो गया, जो आप जनरली आप पंचांग में भी देख सकते हैं। पंचांग में जब आप देखेंगे, शुरू में 1 तारीख लिखा हुआ होगा,
फिर उसके बाद में हिंदी में एक लिखा हुआ होगा या फिर वहाँ पे प्रतिपदा लिखा हुआ होगा, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं। अब मेन बात मतलब इसके बारे में केवल यहाँ तक कि मैं सीमित नहीं रहना चाहता। ये तिथि प्रकरण है मेरा, ये कम से कम कुछ पाठ चलेंगे, उसमें पूरी जानकारी हम लोगों को करनी है कि कौन सी तिथियों के क्या देवता है, कौन सी तिथियों को क्या क्या नाम से बुलाया जाता है और क्या क्या काम हम लोगों को उसमें करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। इसमें नक्षत्रों का भी समावेश होगा। तो हालांकि मेरे पास जगह कम है, तो मैं इसको एक बार, अगर आपको ऐसे तो मेरे हिसाब से याद होगा आपको, आप पंचांग में भी देख सकते हैं, केवल इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको देखना है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उसके बाद में इसका कौन सी तिथि का कौन सा देवता है, कौन सी तिथि में कौन से देवता की पूजा होती है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोगों को ये तो पता है ये तिथि है, लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं है कि कौन सी तिथि का कौन सा देवता है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी को अग्नि देवता हो, द्वितीय ये ब्रह्मा, तीसरा तृतीय गौरी, चतुर्थ गणेश या गणेश जी, पंचम सर्पदेव, पंचमी, षष्ठी कार्तिकेय, सप्तमी सूर्य, सूर्यदेव, और अष्टमी शिव, नवमी दुर्गा, दशमी यम, 11 विश्वदेव, 12 विष्णु, 13 कंदर, और चतुर्दशी महादेव, और अगर पूर्णिमा हो 15 को तो चंद्रमा, अगर पूर्णिमा हो तो, और अगर अमावस्या हो तो पितृदेव। जैसे आप जानते भी है कि जनरली बोला जाता है कि अगर कोई पितरों के निमित्त कुछ काम करना है तो आप अमावस्या को कीजिए, इसीलिए बोला जाता है। तो आशा है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में एक श्लोक भी बोला जाता है, आप लोग चाहे सुन के नोट कर सकते हैं। मैं इसमें तो थोड़ा बड़ा है तो बोलने में थोड़ा, लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, तो मैं बोल के बता देता हूँ। प्रतिपदा और एकादशी षष्ठी नंदा जान, उसके बारे में आगे बात करेंगे कौन कौन सी तिथियां नंदा होती है। तो प्रतिपदा एकादशी षष्ठी नंदा जान, दूज सप्तमी द्वादशी ये भद्रा तिथि मान, जया तृतीया अष्टमी त्रयोदशी ये 3, नवमी चौथ चतुर्दशी है रिक्ता फलहीन। तो ऐसा कुछ श्लोक भी बोला जाता है। पंचदशी अरुपंचमी, दशमी पूर्णा नाम, सब तिथियों के नाम सम, जानो फल परिणाम, ऐसा कुछ श्लोक भी आता है। ये अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं तो बुक मंगा के भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे एक बहुत पुराना बुक है मेरे पास, तो ठाकुर प्रसाद एंड सन्स बुक सेलर का, रख देता हूँ आपके सामने, रहे ज्योतिष सार। इसमें आपको नक्षत्रों के बारे में, तिथियों के बारे में, वारों के बारे में, संवत्सर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान है, तो आप वो मंगा के भी पढ़ सकते हैं।
और आज मैंने तिथियों का किया है, तो मैं कोशिश करूँगा इस बुक के मेन जो पॉइंट है मैं वो आपको बता सकूँ। अब नंदा तिथि और भद्रा तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि, पूर्णा तिथि, ये सब मतलब जैसे श्लोक में बताया गया उसी हिसाब से है। प्रतिपदा और एकादशी षष्ठी नंदा जान। प्रतिपदा प्रथमी, एकादशी आप जानते ही हैं एकादशी, और षष्ठी ये षष्ठी, इनको नंदा तिथि के नाम से भी जाना जाता है। जया तिथि, ये बोला ना प्रतिपदा और एकादशी षष्ठी नंदा जान, दूज सप्तमी द्वादशी ये भद्रा तिथि मान। दूज ये द्वितीय हो गया, सप्तमी ये सप्तमी हो गई, और द्वादशी ये द्वादशी हो गई, ये भद्रा तिथि में आती है। और जया जया तिथि, जया तृतीया अष्टमी त्रयोदशी ये तीन, जया तृतीया तीज, तृतीया अष्टमी ये अष्टमी, और त्रयोदशी ये त्रयोदशी, इनका नाम जया तिथि बोला जाता है। और नवमी चौथ चतुर्दशी ये नवमी है, ये चौथ है चतुर्थी, और चतुर्दशी ये चतुर्दशी है। इनको रिक्ता, ये फलहीन होती है। इनको मतलब इनमें कोई भी काम अगर आप शुरू करो तो उसका कोई फल नहीं मिलता है, तो उसके बारे में आगे बताएंगे। और पंचदशी और पंचमी, दसवीं पूर्णा नाम, पंचदशी अमावस्या या पूर्णिमा, और पंचमी, और उसके बाद में दसवीं, ये पूर्णा तिथि। उसके नाम के अनुसार ही इनका फल है। जैसे नंदा तिथि में चित्रकर्म, उत्सव, वास्तु, तंत्र, खेती, नाच तमाशा, विवाह तथा गाड़ी आदि वाहनों पर नया लेना, करना, चढ़ना, ये सब चीज नया जब शुरू करना हो आपको तो वो शुभ होता है। भद्रा तिथि में भी ये सब काम शुभ होते हैं। और पौष्टिक कर्म भी इसमें बताया गया है। पौष्टिक कर्म जैसे नया कोई खाना खिलाना हो या कुछ पार्टी वगैरह करनी हो, खाने वगैरह से संबंधित, तो वो भी इसमें किया जा सकता है। जया तिथि में संग्राम के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, मुकदमेबाजी के लिए, आपको कोई मुकदमा फाइल करना है या और करना है तो उसके लिए उपयोगी किया जाता है। प्रश्न शास्त्र में इसके बारे में बहुत डीपली बताया जाता है कि आपको जैसे कोई किसी से पहले से झगड़ा हुआ है और आपको उसके ऊपर मुकदमा करना है तो उसके लिए जया तिथि, जया तिथि मतलब जया तिथि जैसे बताया आपको, तृतीय, अष्टमी और त्रयोदशी, उस श्लोक में मैंने समझाया भी था। और उसी के हिसाब से आगे देखिए, रिक्ता में, रिक्ता तिथि जितनी भी है उसमें बद, बंधन, विष, अग्नि संबंधी या शस्त्र बनाने के काम शुभ होते हैं। और पूर्णा तिथि में जितने भी मांगलिक कार्य है, विवाह, यात्रा, पौष्टिक सहित शांति कर्म, ये सब चीज आपका पूर्णा तिथि में अच्छा होता है। अमावस्या केवल पितृक्रम को छोड़कर और कोई कार्य नहीं होता अमावस्या में। पूर्णा तिथि में जो बताया गया है कि पंचदशी और पंचमी, पंचदशी जिसको बोला जाता है वो पूर्णिमा है, और अमावस्या जो है वो कोई तिथियों में नहीं आता, कोई नाम संबंधी तिथियों में नहीं आता। उसमें अमावस्या में केवल पितरों के लिए ही कोई कर्म है वो किए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई अच्छे काम इसमें नहीं किए जा सकते। उसके बाद में इसमें यह भी बताया गया है कि तिथियों की जैसे संज्ञा वगैरह तो मैंने बता ही दी। अब इसमें जो बताया है कि इनका भी अलग अलग देवता यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, यहाँ पे बताया गया है। संज्ञा वगैरह भी बताया गया है। जैसे नंदा, नंदा तिथि जितनी भी है उसके स्वामी अग्निदेव है।
उसके बाद में भद्रा तिथि, इनके स्वामी ब्रह्मा है। उसके बाद में जया तिथि, इनके स्वामी गौरी है, माता पार्वती। और रिक्ता तिथि, गणेश जी है। और पूर्णा, पूर्णा तिथि, इनके स्वामी सर्पदेव है। तो जब इन तिथियों में कोई काम किया जाता है, सपोज आपने नंदा तिथि में कोई नया काम करना है या कोई यज्ञ हवन करना है, तो वहाँ पे अग्निदेव को भी आपको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा या उनके लिए कुछ पूजा वगैरह करनी पड़ेगी, तब जाके वो काम आपका सफल होगा। अगर भद्रा तिथि में कर रहे हैं तो ब्रह्मा का भी स्मरण वगैरह करना पड़ेगा। वैसे ही देवता, जिस तिथि के जो देवता है उनका भी आपको उनको भी आपको स्थान देना पड़ेगा। अगर कोई यज्ञ हवन या पूजा पाठ संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो देवता का मतलब यही होता है कि उस देवता से कनेक्टेड आपको वो काम करने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको इन तिथियों में योग आते हैं। योग मतलब क्या क्या योग आते हैं? जैसे वार आप जानते ही हैं, सोमवार से लेके और आपको रविवार तक, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि 7 वार है। तो वारों के हिसाब से जैसे शुक्रवार में नंदा तिथि और बुधवार में भद्रा तिथि और मंगलवार में जया तिथि और शनिवार में रिक्ता तिथि और गुरुवार में पूर्णा तिथि। ये सब में जब ये होते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रतिपदा, एकादशी और षष्ठी। नंदा तिथि कौन सा हुआ? प्रतिपदा, एकादशी और षष्ठी, ये नंदा तिथि हो गई। उसके बाद में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये भद्रा हो गई। उसके बाद में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये जया तिथि हो गई। और नवमी, चतुर्थी और चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथि हो गई। और पंचदशी मतलब 15 मतलब पूर्णिमा, पंचदशी, पंचमी और दशमी, ये पूर्णिमा होगी। तो ये सब जब आती है, जैसे शुक्रवार को नंदा तिथि आई, बुधवार को भद्रा आई, मंगलवार को जया तिथि आई, शनिवार को रिक्ता आई और गुरुवार को पूर्णा आई। तो ये सब योग जब आता है तो ये सिद्धि योग बोला जाता है। सिद्धि योग, इनमें कोई भी काम किया हुआ आपका सफल होता है, गलत काम नहीं। कोई भी काम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से झगड़ा फसाद कर ले, कोई मार काट कर ले या किसी का गला काट ले,
या किसी के साथ बेईमानी कर ले, वो नहीं। सिद्धि योग का मतलब है जैसे आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, या कोई घर में हवन या पूजा पाठ करना चाहते हैं, या कोई नया काम या कहीं पे यात्रा करना, तो सिद्धि योग में ये सब अच्छे काम जल्दी सफल होते हैं और अच्छे भी होते हैं। अब होता क्या है, हम लोग तो ये सब चीज़ को मानते नहीं है। सपोज इससे उल्टे टाइम में कोई काम शुरू किया और उसमें घाटा लग गया, और उसके बाद में भागते हैं कि मेरा जन्मपत्री में ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कौन से ग्रह की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर आपका जन्मपत्री में ग्रह भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके बावजूद अगर आपने संस्कारों के हिसाब से, उसके हिसाब से सब कुछ देख के अच्छे से कोई अच्छी तिथि वगैरह में काम चालू किया है, तो भी वो चलेगा, घाटा तो नहीं लगेगा। ये हो सकता है प्रॉफिट कम बेसी हो सकता है, लेकिन उसमें घाटा लगने का चांस नहीं है। ये है तिथियों का, नक्षत्रों का, योग का फल। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जन्मपत्री में कुछ भी नहीं है, लेकिन घर का वास्तु ठीक है, वो आदमी ये सब तिथियों को, वारों को, नक्षत्रों को, ये सब को देख के काम करता है, उसी के हिसाब से चलता है। तो क्या होता है, घर के संस्कारों से, ये सब चीज़ों से जब हम लोग देख के कुछ मान के चलते हैं, तो उसका नतीजा ये भी होता है कि हम लोग धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हम लोग जो कमाई करते हैं उसके लिए दूसरे का भी भला करते हैं, किसी का गला काट के कोई सामान भी नहीं लाते हैं, और जो लाते हैं उसमें भी ये सोचते हैं कि मेरे परिवार का भला हो तो पड़ोसी का भी भला हो। तो जब ये भावना जब आपके अंदर आती है, तो ग्रह की, प्लानेट की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपके साथ कुछ बुरा कर सके। ये सब चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। उसके अलावा और बहुत है, दूसरे पार्ट में आगे चलेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहीं पे विराम देता हूँ, आगे के योग आगे वाले पार्ट में बताएंगे। जय माता की मित्रों।